वेलकम टू माय चैनल जीसीसी बाय हसनवी सर। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का पार्ट 2 क्लास 10th केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग पहले पढ़ाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, बताए थे ना कल। यस सर। उसके बाद मैं रासायनिक समीकरण को जो है कुछ लिखने का एक नियम होता है। रासायनिक समीकरण लिखने का क्या होता है? नियम होता है। ध्यान से देखना, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। अब पहला नियम क्या है कि अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। पहला क्या है? अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत है ना जी, या अनुसूत्र, संकेत या अनुसूत्र। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है, यानी हाइड्रोजन H। अनुसूत्र और यानी उनके संकेत, जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? H, और इसके जो परमाणु संख्या है वो क्या होता है? 1 होता है। या अनुसूत्र के पदों में समीकरण को बाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन गैस, तो ये बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर। अब देखो ये बाईं ओर दाईं ओर, जैसे हम लोग लेते हैं ना, अनुसूत्र के पदों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा है अभिकारकों के सूत्रों के बीच, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। कौन चिन्ह? धन चिन्ह। धन चिन्ह समझते हो ना? प्लस का चिन्ह दिया जाता है। किसका चिन्ह दिया जाता है? प्लस का चिन्ह दिया जाता है। समझ रहे हो रे? जैसे हमने क्या कहा, एक यहाँ पे ले लेते हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में जो है क्या? प्लस का चिन्ह है, और ये बन जाता है H2O, जल। जब हम बराबर करते हैं तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी 2 दूना 4। अब तीसरा क्या है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों, उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, दोनों तरफ लिखा जाता है, दाईं ओर और बाईं ओर। ठीक है। फिर चौथा है प्रतिफलों के सूत्रों, ये तो लिख दिया ना। प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। धन चिन्ह दिया जाता है, धन चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह। पांचवा है अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह समझते हो ना जी? कट रहा है क्या? कट रहा है? तीर चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तीर का चिन्ह दिया जाता है। ये बातें समझ में आ गया? जैसे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखना, इधर आ रहा है नीचे। यस सर, आ रहा। जैसे मान लो A + B है जी। अब A
ए भी क्या होता है, एक तत्व होता है एलिमेंट्स, बी में भी एलिमेंट्स होता है। इससे क्या होता है, बी प्लस सी का भी निर्माण होता है। जैसे मैं एक लेता हूं कि सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ अगर H2SO4 मिला दिया जाए, हाइड्रोजन सल्फेट को मिला दिया जाए, ये NaCl के साथ अगर हाइड्रोजन सल्फेट को मिला दिया जाए, तो ये जो NaCl है ये बन जाता है, सबसे पहले तो ये HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिकम। बात समझ में आ रहा? सिंप्लीफिकेशन में, सिंपल में हम लोग जब इसको बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लिया, H2O बन गया, है ना। वैसे जिंक के साथ अगर मान लो ZnCl मिल जाए तो जिंक क्लोराइड बन जाता है। तो वैसे सोडियम अब HCl, मान लो इससे बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बन गया, और ये बन गया NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, क्या बन गया, सोडियम बाइसल्फेट। तो ये बन जाता है। अब देखो यहाँ पे A प्लस B, इससे बन गया C प्लस D। आ रहा है समझ में? अब दो, जैसे ये अभिकारक है, इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं प्रतिफल। अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, ये तो अभिक्रिया होगी, और ये प्रतिफल को किस दाईं तरफ लिखते हैं, दोनों के बीच में तीर का चिन्ह रहता है। ये बातें समझ में आ गई? ठीक। अब देखो, अब यहां से समीकरण को संतुलित करना है, यानी कि समीकरण, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संतुलित समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं बैलेंस, है ना, क्या बोलते हैं, बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब संतुलित समीकरण क्या है, तो संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसमें क्या होता है कि अभिकारक और प्रतिफल, है ना, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, उसके अणु और परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, तब ना बैलेंस हुआ जी। तो उसमें लिखते हैं वह समीकरण जिसके या जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है, समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? या देखो, मैंने क्या कहा कि यह है वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व यानी प्रत्येक एलिमेंट्स, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या अगर समान होती है तो उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने अभी तुरंत बोला, बिल्कुल सिंपल सी है कि हमने लिया H2, एग्जाम्पल में H2 के साथ ऑक्सीजन O2 लिया तो बन गया H2O, जल बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, तो हम लोग इसका हाइड्रोजन के साथ 2, ऑक्सीजन भी 2, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 हो रहा है तो ऑक्सीजन को हम 2 से गुना कर देंगे। अब हो गया 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया तो इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4। अब देखो एक आध और लेते हैं, जैसे हमने लिया समीकरण को, जैसे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम है, उसके बाद इसमें दिया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड,
और इसको MgCl2 और ये बनाया H2 हाइड्रोजन। अब देखो ये समीकरण दिया हुआ है, मान लो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ? हाँ, तो यहाँ देखो Mg ये है मैग्नीशियम, ये क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, HCl है, MgCl2 और H2 हो गया। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है? क्लोरीन कितना है? क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। यहाँ जो क्लोरीन है कहता है परमाणुओं की संख्या, उसकी जो तत्व की परमाणु संख्या, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन कितना है? 1। और यहाँ कितना है हाइड्रोजन? 1। यहाँ कितना हाइड्रोजन? तो भाई इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो हम 2 से इसको गुना कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, मैग्नीशियम अकेले है ना, हो गया बैलेंस। इसमें कौन सा हड़बड़ी करना है, ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस समीकरण वाला 1 नंबर का पूछता है, 1 नंबर जो है बैलेंस करने के लिए पूछता है, और फ्यूचर में जब तुम 12th क्लास में पढ़ोगे तब भी ये काम देगा तुमको। बात समझ में आ रही है? तो बारीकी से समझो, इसमें कुछ नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, है ना, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, विनाडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब यहां पे देखो, देखो सीखो, बैलेंस करने के लिए सीखो, बैलेंस करने के लिए। जैसे ये देखो AlCl3 प्लस CaOH होल 2, ये बनेगा AlOH होल 3 प्लस CaCl2, ठीक है? यस सर। हाँ यस सर। अब यहां ध्यान दो, अब ये जो है AlCl3 CaOH होल 2 AlOH होल 3 CaCl2, अब इसको क्या करना, बैलेंस करना है, संतुलित। कैसे बैलेंस होगा? देखो यहाँ एल्युमिनियम 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे OH 2 है और यहाँ OH, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम और कैल्शियम दोनों आदमी बराबर में है। और अब देखो पहले ध्यान से देख लो, ठीक है। अब क्लोरीन 3 है, कैसे होगा जी? अगर हम इसको 2 दे देते हैं तो 2 तिया 6 क्लोरीन हो जाएगा, फिर इसको भी 2 देना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते 2 इनको दे देते हैं और 2 भी इनको दे देते हैं, तो हो जाएगा 2 एल्युमिनियम, तो 2 इसको दे देते हैं और 2 एल्युमिनियम, और OH3 हो जाएगा, तो OH3 हो जाएगा, तो इसको 3 देना पड़ेगा, है ना। 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 एल्युमिनियम हो गया, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब चाहिए क्लोरीन 3 हो गया, क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, तो मैं इसको भी क्लोरीन कितना चाहिए? 6, तो इसको 3 से कर दूं, तो 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, और कैल्शियम 3 हो गया, तो कैल्शियम 3 हो गया बैलेंस। ध्यान से देख रहे हो जी? या देखो मैंने क्या किया, सिर्फ सबको बराबर किया। मैं एक और लेता हूं, चलो एक और लेता हूं, ध्यान से देखना, इसमें कुछ नहीं है, घर बैठे 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा तुम लोगों को। यहाँ देखो यही है ना। सबसे पहले देखो आयरन जो है Fe जो है आयरन, वो यहाँ पे कितना है? सिंगल है, अकेला, और यहाँ कितना है? 3। ऑक्सीजन यहाँ कितना है?
1, यहाँ कितना है 4, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ हाइड्रोजन तो बराबर है, तो अब Fe 3 है तो इसको 3 चाहिए ना, अब यहाँ हाइड्रोजन 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है तो 4 चाहिए ना, यहाँ करेंगे 4। अब ये नहीं कहोगे 4 यहाँ लिखेंगे सर जी, अपने मन का राजी नहीं है, जब भी होगा गुणांक में होगा। तो यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाता है, तो फिर यहाँ क्या करना है 4 दे देंगे, तो 4 दूना, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में? यूट्यूब वाले से कह रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, कमेंट पे लिख सकते हो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइव आएंगे फिर पढ़ने में और मजा आ जाएगा। या ससुराल जाना है तो ससुराल चले जाओ, इसके लिए दिक्कत नहीं है, या पढ़ना है तो बैठ के पढ़ो। ऐसे भी यूट्यूब चैनल पे है, अगर कहीं रास्ते में घूम रहे हैं तो यूट्यूब खोले, जीसीसी डाले और स्टार्ट से उधर से हसनवी सर फुक से आ जाएगा, है ना, एकदम केमिस्ट्री चालू। क्या देखो, गोलगप्पा खाते हुए तुम पढ़ सकते हो, लड़की लोग के लिए गोलगप्पा भी खा रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, नहीं रे? हाँ, यहाँ देखो पोटेशियम क्लोराइड, ये देखो ऑक्सीजन भी है इसके साथ, है जी। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2। तुमको सर जी गणित पढ़ रहे हैं क्या? ये इक्वेशन है, समीकरण है, इसको कैसे बैलेंस करते हैं यहाँ देखो, जब भी करेंगे गुना से, यहाँ 3 है, इसको 2 दे दो। अब तुम कहोगे सर जी कैसे, 1 दे दीजिए, तो बात तो वही चला जाएगा। 2 देंगे तो इसको क्या, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, इसको 3 दे देंगे, 3 दो ना। अब बचा के पोटेशियम, यहाँ 2 हो गया, कैल्शियम 2 हो गया, यहाँ एक सिंगल है, इसको भी 2 से कर दीजिए, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन। कितने बच्चे को समझ में आया? आ रहा है समझ में? yes, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो YouTube पे देख रहा है उसको समझ में आ रहा है? yes, है? नहीं आ रहा है? yes, आ रहा है? चलो ठीक है, पढ़ो, टाइम से पढ़ो, वीडियो को देखना मत भूलो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो रजाई ओढ़ के सो जाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो रे, अब देखो यहाँ एल्युमिनियम 1 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, SO4 यहाँ सिंगल है, SO4 यहाँ 3 है, H2 यहाँ, H2 यहाँ, हाइड्रोजन तो ठीक है। अब ये दोनों को बैलेंस करना है, तराजू को बराबर चाहिए, है ना। अब तुमको ये बताओ 1 kg का लेना है और 1 kg इधर रहेगा, सामान उधर रहेगा, नहीं ये नहीं चाहिए, बराबर में दीजिए भाई, घट गया। अगर उसको बराबर दे देंगे तो तुम लोगों को तो बड़ा मजा आता है, लेकिन इनको मजा नहीं आता, बैलेंस को मजा। अब देखो एल्युमिनियम 2 है, SO4 यहाँ 3 है, अगर हम इसको 3 से कर देंगे तो 3 SO4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको तो हम क्या कर सकते हैं, 3 दूना 6 हाइड्रोजन कर सकते हैं। अब इसको 2 से कर देंगे, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, 3 SO4 3 SO4, अब 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। आ रहा समझ जी? एक नंबर का बात है। तो इस पर अगर पूछा जाएगा तो तुम लोग बना दोगे ना जी? पक्का? अब है असंतुलित समीकरण क्या है? असंतुलित समीकरण क्या है?
असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस इक्वेशन है ना नहीं? तुम्हें पता है कि वह समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या है ना, वह संख्या जिसमें समीकरण के दोनों ओर न रे, समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो। असमान का मतलब असमान अर्थात समान नहीं हो, नहीं रे, समान नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला दिया, ये बन गया H2O। तो बताओ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन अकेले है परमाणु संख्या में, इधर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, तो बताओ ये बैलेंस है? नहीं। इसको कहते हैं अनबैलेंस। तो कभी पूछेगा संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण? तो वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो उसको संतुलित कहते हैं। अगर दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो तो उसको कोई दिक्कत? देखो, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं या अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। क्या देता है? यहां पे लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं, ध्यान देना। इसका निम्नलिखित सूचना है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं निम्नलिखित है ना। पहला है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। ठीक है। दूसरा है, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, है ना, और कौन कौन से नए पदार्थ बन रहे हैं, इससे यह जानकारी देता है। तीसरा है, यह अभिक्रिया
में भाग लेने वाले यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। आ रहा समझ में? आ रहा? चौथा है यह अभिक्रिया अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। पांचवा है मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों की जानकारी की अनुपात बताता है। जैसे मान लिया जाए N2 और H2 हाइड्रोजन के साथ तो बन जाता है NH3 अमोनिया। तो इसमें देखो नाइट्रोजन है, ये क्या है? याद है? अब इस चीजों को समझो, ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये है अमोनिया। तो सबसे पहले इसमें ये बताता है कि इसका नाम नाइट्रोजन है, इसका नाम हाइड्रोजन है, इसका नाम NH3 यानी अमोनिया बन गया। नाइट्रोजन तो है, नाइट्रोजन में परमाणु संख्या कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु, इसमें कितने परमाणु है? तो 2 परमाणु। इसमें हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? 2 परमाणु। इसमें हाइड्रोजन में कितना परमाणु है? 3। यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु 1। सबसे पहले तो हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये देखो, इसको 2 से कर लिया जाए, 2 तिया 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 2 अमोनिया 2 नाइट्रोजन। ठीक है। अब यहाँ हो गया, इसमें जो नाइट्रोजन हो गया, इसमें नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये अमोनिया हो गया। सबसे पहला इसमें परमाणु कितना है? 2। इसमें परमाणु कितना हो गया? 6। और इसका परमाणु कितना हो गया? इसमें देखो, इसमें अणु 2 अणु हो गया। इसमें अणु कितना हो गया? 2। इसमें अणु के गुना जो होता है वो अणु से होता है। इसमें अणु कितना हो गया? 2। और मोल कितना हो गया? मोल 2 है। मोल कितना हो गया? और द्रव्यमान कितना हो गया? 34 ग्राम। कितना हो गया? और हाइड्रोजन का जो मोल होता है वो 3 होता है। हाइड्रोजन का मोल कितना होता है? 3। और इसका द्रव्यमान कितना है? 3 ग्राम। 3 दूना 6 ग्राम। कितना हो गया? 6 ग्राम। अब नाइट्रोजन का कितना होता है? मोल 1। इसका मोल कितना है? 1। और ये इसका द्रव्यमान कितना है? 28 ग्राम। कितना हो गया? 28। क्योंकि नाइट्रोजन 7 होता है और 7 का जो द्रव्यमान संख्या उसका दुगुना कर दो, 7 दूना 14। और यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो 14 दूना 28। तो ये बताया जाएगा, संकेत में बताया जाएगा कि हमेशा याद रखना होता क्या है कि जो हमारा परमाणु संख्या मैंने अभी जो सुनाया तुम लोगों को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, तो उसका दोगुना करने पर हम लोगों को क्या मिलता है? तो द्रव्यमान संख्या मिलता है। लगभग, हम ये नहीं कह रहे कि एक्यूरेसी मिलता है, लगभग तुम्हारा मान समान हो जाएगा, है ना। जैसे 7 है, 7 दूना 14 हो गया नाइट्रोजन का, 14 परमाणु संख्या, उसको दुगुना कर दीजिए। हाइड्रोजन 1 है, 1.008 या 9 होता है ऐसा, तो उसको 1 मानते लगभग। ऑक्सीजन का 8 है तो 8 दूना 16 मानते। तो इस प्रकार हम लोग उसको द्रव्यमान संख्या को याद करते हैं। तो ये देखो, ये भी समझ में आ गया है।
तो रासायनिक समीकरण से क्या सूचना मिलता है? सबसे पहला सूचना मिलता है कि अभिकारक प्रतिफल का संकेत और सूत्र मालूम पड़ता है। यह बताता है कि अभिकारक कौन कौन अभिकारक में अभिकारक क्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन सा नया पदार्थ बन रहा है। और तीसरा है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु और अणु की अपेक्षाओं की संख्याओं की जानकारी देता है। प्रतिफल में भी परमाणु और अणुओं की जानकारी देता है और अभिकारक और प्रतिफल के मोलों का अनुपात की जानकारी देता है और अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने समझाया तुम लोगों को। तो ये चीज याद रखना कि रासायनिक समीकरण से क्या सूचना मिलता है, तो ये सब सूचना मिलता है, हमें ये जानकारी भी मिलती है ना। तो लिख लो, नोट कर लो।